झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शहर छोड़ के गांव में जब जन सुनवाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपको समझ लेना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहती है कि शहर से लेकर के सुदूर गांव तक की छोटी बड़ी लोगों की समस्याएं जो है सरकार सुने और उसका निवारण भी हो। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि एक जन सुनवाई मंत्री बन्ना गुप्ता का पटमदा क्षेत्र में लगा है, जहां सुदूर ग्रामीण आए हैं और कई समस्या को लेकर के माननीय मंत्री जी के पास वो पहुंचे हैं। बात राशन की कर ले या फिर बात सड़क की कर ले या फिर अन्य समस्याओं को लेके वो मंत्री जी के पास पहुंचे हैं और मंत्री जी भी कई समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही चाहते हैं कि तुरंत उसका समाधान भी हो। देखिए किस तरह से लोग मंत्री जी के सामने अपनी जन समस्याओं को सुना रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो। और मंत्री जी भी ऐसे हैं, हालांकि आप आज नहीं पहले भी मंत्री जी को देखे होंगे कि घर पे जब जनता के साथ रूबरू होते हैं अपने आवास पे, तो देखे होंगे वो चाहते हैं कि अधिकारियों को तुरंत कॉल हो और अधिकारी तुरंत सुने ताकि जनता का समस्या का समाधान हो। यह जन सुनवाई पटमदा में है और पटमदा में भी यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। मंत्री जी, किस तरह की समस्याएं पटमदा क्षेत्र में आपके पास आई? आप तो घर पे भी लोगों से मिलते रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि सुदूर गांव की तरफ जन सुनवाई के लिए निकल पड़े? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर, CLP हमारे आलमगीर साहब, सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सरकार अब जनता के द्वार जाएगी और लोगों के बीच जाके हम लोग अचानक खबर करेंगे, 2 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे और अचानक जाके बैठेंगे और फिर वहाँ से जो चीज़ आएगी कि लोगों को वास्तविकता में क्या दुख है, कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे अभी देखिए, हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत लोगों ने पुलिस की भी बात की है, FCI गोदाम की भी बात किया है, ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसकी बात किया है, कुछ लोगों ने जो है अस्पताल की बात किया है, कुछ लोगों ने और भी विषय लाए हैं। तो बिजली की समस्या लाई है। अभी देखिए, बिजली की लाई नहीं है कि तुरंत जो है 1-1 घंटा में समाधान भी हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मंत्री जाएंगे, अधिकारी बैठेंगे और बड़े अधिकारी बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनेगा, अफसर और जनता के बीच में समन्वय की स्थिति होगी। ऐसी क्या स्थिति होती है कि क्षेत्र में जो अधिकारी हैं लोग के नहीं सुनते हैं और जन सुनवाई का इंतजार लोग करने लगते हैं और माननीय बन्ना गुप्ता जैसे बड़े मंत्री आते हैं तो अधिकारी को लगता है कि इन्हें काम करना होगा? क्या परिस्थितियाँ होती है? नहीं, देखिए, आफ्टर ऑल तो जो देश के राष्ट्रपति को एक मत का अधिकार है, वही एक मत का अधिकार जो है एक हमारे गरीब आदमी को भी है, गांव का अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति को भी वही अधिकार है। और यदि उस गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है तो उसी गरीब आदमी ने तो ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी के गठबंधन की, हमारी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, सोनिया राहुल जी के आशीर्वाद की सरकार क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि पूर्व की सरकार ने जनता के कामों को नज़रअंदाज किया, तो जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, बदल दिया। आज देखिए, डुमरी की महान जनता ने उस महान नेता स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू ने जो शहादत दिया है वहाँ के लोगों के प्रति, ये जानते हुए कि हम मौत को गले लगा रहे हैं, फिर भी वो नहीं हटे, तो वहाँ के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया और उनको ऐतिहासिक जीत दिया। तो जनता ही मालिक है, तो जनता का काम तो होना ही चाहिए और नहीं करेगा तो फिर हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम लोग समाधान कराएंगे। और भी जन सुनवाई पटमदा अभी मैं चकुलिया जा रहा हूँ, चकुलिया में बैठेंगे। एक सरकार रेस हो गई जन सुनवाई? रेस नहीं हुई है। ये देखिए, ये सर्वजन पेंशन स्कीम जब लागू हमने किया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, तो आप जैसे समृद्ध पत्रकारों को समझ में आ जाना चाहिए था कि सर्वजन मतलब सभी का, ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब सब पुराने जितने जो हैं कर्मचारी और अधिकारी सबका। तो हम लोग कोई एक समुदाय पर नहीं, सबके लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए सब जगह अचानक जाएंगे। ऐसा कोई समस्या यहाँ पटमदा में दिखाई पड़ा आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं, जो परेशानी में लोग हैं और ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमने CO साहब से बात किया, अभी हमने एग्जीक्यूटिव साहब से बात किया, अभी हमने अमिताभ कौशल जी जो हमारे सचिव साहब हैं उनसे बात किया, अभी हमने K. रवि कुमार जो एजुकेशन सेक्रेटरी उनसे बात किया, उनको संवाद दिया है।
तो बहुत तरीके से कुछ पुलिस के भी लोगों से बात किया है। तो बहुत तरीके से जो जो कार्यक्रम करके हम लोग जो जनता के संवेदनशील समस्याएं हैं उसको समाधान कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को कैसे देख रहे हैं आप, अपने नज़र से कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। हम तो कहेंगे कि जब माँ भारती की बात होगी, मादरे वतन की बात होगी, भारत की बात होगी, इंडिया की बात होगी, तो हम सारे लोग राजनीतिक अपनी जो है दलगत भावना से उठकर हम माँ भारती के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। अब G20 में जितने भी विदेश से जितने भी दुनिया के बड़े नेता आए हैं, हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम यहाँ से भी उनका स्वागत करते हैं और उनको जो है माँ भारती की इस पावन धरती में उनको नमन करते हैं। ये हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे जो जन सुनवाई पटमदा में किए थे और उसके बाद वो साफ तौर पे कहते हैं कि लोगों की समस्या जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए और यही कारण है कि वो लोगों की समस्या को सुने और तत्काल अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया कि इनका काम किसी कीमत पर होना चाहिए, कारण कि ये सरकार जो है जनता की चुनी हुई है। उनका साफ तौर पे कहना था कि G20 शिखर सम्मेलन का भी स्वागत है, चूँकि माँ भारती का सवाल है और भारत माता सबसे आगे है पूरे विश्व में, भारत का डंका बजे, वो यही चाहते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर, पटमदा।